निश्चक्रम हत राक्षसः पुनरगाद ब्रह्मत्व माध्यम स्थिराम कीर्तिम पापहराम विधाय जगताम तम जानकीशम भजे। उन जानकी के ईश को हम बचते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जानकी जी के जन्म धरती से हुआ है। राजा जनक जी महाराज हल चला रहे थे और उसके द्वारा प्रकट हुई, इसलिए उनको जानकी जी को जानकीशम भजे। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मैं जानकी के ईश को इसलिए भज रहा हूं कि परमात्मा हरदम ध्यान रखे कि पृथ्वी में जितने प्रकट होने वाले लोग हैं सब जानकी के ही अंश हैं। पृथ्वी में जितने प्रकट होने वाले लोग हैं वो सब जानकी के ही अंश हैं। अगर जानकी का स्मरण करेंगे तो हमारा भी स्मरण उनको हो आएगा। वो बड़ी कृपा करेंगे, जैसे जानकी के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम स्नेह करुणा जागेगी, वैसे ही धरती से उत्पन्न होने वाले लोगों के ऊपर भी परमात्मा की करुणा की धार निरंतर बहती रहेगी। इसलिए तम जानकीशम भजे, इसलिए मैं जानकीश का भजन करता हूं। विश्वोद्भव स्थित लया दिशु हेतुमेकम मायाश्रयम विगत मायम चिन्त्य मूर्तिम आनंद सांद्रममलम निज बोध रूपम सीतापतिम विदित तत्वमहम नमामि। विश्व के उद्भव, स्थिति और प्रलय, संसार के तीन ही नियम है। पहले कुछ प्रकट होता है, फिर वो कुछ दिन तक रहता है, फिर उसके बाद उसका विनाश होता है। संसार के संबंध में भी ऐसा ही है कि पहले उसका उद्भव होता है। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि संसार के उद्भव की आवश्यकता कुछ थी नहीं। मेरे मन का थोड़ा तर्क कभी कभी भगवान के सामने जागता है कि महाराज आप तो आनंद में थे, सच्चिदानंद स्वरूप, जरूरत क्या पड़ गई इस संसार को प्रकट करने की? आपने प्रकट कर दिया और हम पड़ गए संकट में, क्योंकि उसके बाद ये चक्र चल पड़ा। चक्र चल पड़ा तो कभी तमोगुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी सत्वगुण आया, कभी क्रोध आया, कभी कामना ने ग्रसित किया, कभी लोभ में बन गए, कभी निंदा के द्वारा वाणी को बुरा बनाया, कभी असत चिंतन के द्वारा मस्तिष्क में बवंडर उठने लगे। लेकिन जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी? शास्त्र कहते भाई इसका कोई बहुत उत्तर नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो उसके बाद कोई उससे पूछता नहीं कि आपने कैसे निर्णय लिया। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान अकेले थे। एक दिन अकेले में आनंदित थे, पूर्ण आनंदित थे, लेकिन उस परमात्मा के मन में विक्षोभन हुआ और एक दिन विक्षोभन होने के कारण परमात्मा ने विचार किया, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं इसलिए मैं बहुत हो जाऊं। परमात्मा ने कभी संकल्प नहीं किया था, इसलिए संकल्प न करने के कारण जो पहला संकल्प का विस्फोट हुआ उसके कारण ये विश्व की रचना हो गई। संकल्प यदि कोई आदमी कभी कुछ न करे और 12 वर्ष तक निसंकल्प रहने के बाद जो पहला संकल्प करे, ऋषि महर्षि कहते हैं उसका जरूर प्रगटीकरण होता, वो सिद्ध हो जाता। क्योंकि परमात्मा ने कभी संकल्प किया ही नहीं था, इसलिए वो परम सामर्थ्य परमात्मा जब विक्षुभित हुआ तो उसके भीतर से एक विचार आया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। बहुत होने के बाद में जैसे उसने विचार किया वैसे ही ये संसार प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो उसके बाद भगवान ने विचार किया कि ये संसार अब चलेगा कैसे? बनाया तो मैंने, इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्सृष्ट्वा तद अनुप्राविशत्। उस संसार का निर्माण करने के बाद भगवान ने कहा चलो मैं इसके भीतर प्रविष्ट हो जाता हूं। परमात्मा प्रविष्ट हो गए। परमात्मा प्रविष्ट हुए तो जगत ने कहा कि महाराज जब आपने अपनी इच्छा से बनाया तो मैं कहां जाऊंगा, इसलिए आप प्रविष्ट हुए तो ठीक, लेकिन थोड़ा थोड़ा अधिकार मेरा भी रहेगा। इसलिए फिर जगत की माया प्रविष्ट हो गई और जब से प्रथम पुरुष का निर्माण हुआ ये गति चली, धीरे धीरे कर्म का जाल बढ़ता चला गया। लेकिन यहां महर्षि प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज सच्ची बात तो यह है कि उद्भव, स्थिति और प्रलय के हेतु तो आप ही हैं। अगर सचमुच ये कहा जाए कि जीव को दंड नहीं मिलना चाहिए
तब भी इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, क्योंकि प्रेरक तत्व तो पहला परमात्मा ही है। इसलिए प्रकारांतर से महर्षि वेदव्यास जी भगवान श्री राम को कह रहे हैं कि महाराज आप लोगों को दंड देते हो, लोगों का पाप हरते हो, लोगों के कष्ट मिटाते हो, तो बड़ी करुणा की बात। लेकिन मैं तो एक बात आपको और याद दिला रहा हूं कि इन लोगों के जीवन में जो प्रकार की सारी घटनाएं घटी, उन घटनाओं को घटाने वाले मूल रूप से तो आप ही हैं। इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जीव को दंड मिले तो आपको क्या मिलना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उद्भव विश्वोद्भव स्थित लयादिशु हेतु मेकम, हे परमात्मा आप विश्व के उद्भव के कारण हैं, स्थिति के कारण हैं, प्रलय के कारण हैं। तो भगवान ने तुरंत कहा कि नहीं भाई, मेरा स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद का है, इसलिए मेरे ऊपर तुम दोष लगा नहीं सकते हो। इसलिए नहीं लगा सकते हो कि जो जिसका स्वरूप होता है उसमें से वही प्रकट होता है। अगर आप एक हरी मिर्च ले आए और उसके 100 टुकड़े कर डालें तो उसमें से जो कड़वाहट होगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी वही होगी जो पूरी मिर्च में होगी। यदि आप गन्ना ले आए और उसके 100 टुकड़े कर डालें तो गन्ने की मिठास एक एक गनेरी में होगी और पूरे गन्ने में भी होगी। तो जो गन्ना में मिठास है तो छोटा सा गन्ना तो एक प्रमाण देने की बात है, मिर्च एक प्रमाण देने की बात है। भगवान कहते हैं यदि मिर्च के एक एक टुकड़े में करवाहट, तिक्तता और गन्ने के एक एक अंश में मिष्टता, मधुराई, मधुरता, यदि ये भरा हो तो सच्चिदानंद से प्रकट होने वाले इस संसार में पाप मैंने कहां से दिया, तुम ये बताओ। क्योंकि मेरा स्वरूप तो सतचित और आनंद का है, इसलिए हेतु तो भले ही मैं हूं उद्भव स्थित प्रलय का, लेकिन फिर जैसे मैं माया का आश्रय लेकर संसार में लीला करता हूं, वैसे ये जीव भी अपनी उन त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा प्रेरित होकर के और कर्म करता है। इसमें ब्रह्म कहीं भी दोषी दिखाई पड़ता नहीं। विश्वोद्भव स्थित लयादिश हेतुमेकम मायाश्रयम विगत माया मचिंत्य मूर्ति। विशेषता यह कि हम सब लोग माया में निरंतर बंधे रहते हैं। परमात्मा उस माया का शासक, वो सारे संसार को नचाता भी है लेकिन वो स्वयं नाचता नहीं है, इसलिए माया के द्वारा वो बांधा नहीं जाता है। यही उस परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है। विगत माया का आश्रय लेकर लीला करता है और लीला करने के बाद माया के द्वारा बांधा नहीं जाता। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, उनके छोटे छोटे दृष्टांत बड़े प्रेरक हैं। मैं अपने प्रवचनों में कई बार कहा भी करता हूं, आपने संभवतः सुना है। उनसे जाके किसी ने कहा कि महाराज परमात्मा जो है माया के साथ कार्य करने के बाद फिर माया से लिप्त कैसे नहीं होता, ये बात तो समझ में कम आती है। रामकृष्ण देव ने कहा कल आना। तो दूसरे दिन उन्होंने बड़ी विचित्र बात की। अपने एक सन्यासी से कहा कि जा बाजार में से आगे कटहल खरीद ला। कटहल ले आया। वो आदमी आया, उसने कहा महाराज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने की बात कही थी। उन्होंने कहा देख लोहे की ये हंसिया पड़ी है जिससे पूरब में काटते हैं, टेढ़े तरह की एक होती है लोहे की, उसे हंसिया कहते हैं, बड़ा सा चाकू ही मान लीजिए। तो उन्होंने रामकृष्ण देव ने कहा देख इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा, अपने हाथों में तेल लगाने, तेरे प्रश्न का उत्तर देना है। आज भंडार में कटहल की सब्जी बनेगी, ये काम तू कर दे। बोले महाराज मैंने तो ये पूछा कि परमात्मा माया के साथ रहकर माया से लिप्त नहीं होता और आप ये कटहल मुझसे काटने की बात कहते। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू काट तो सही। और दूसरे एक व्यक्ति को और बुलाया, उससे कहा तुम भी कटहल काटो। अब दोनों जने बैठे, जिससे उन्होंने कहा हंसिया में तेल लगा ले, चाकू में तेल लगा ले, हाथ में तेल लगा ले। उसने जब कटहल काटा तो कटहल का दूध बिल्कुल हाथ में लगा नहीं, चाकू में लगा नहीं। दूसरे आदमी ने काटना प्रारंभ किया तो इधर से छुड़ाता तो उधर लग जाता, उधर से छुड़ाता तो उधर लग जाता। उन्होंने कहा देख
तेने अपने हाथ में तेल लगाया, इसलिए कटहल काटने पर भी कटहल का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं हुआ, उसका दूध चिपका नहीं, और इस आदमी ने तेल नहीं लगाया, इसलिए इसके हाथ बार बार बंद गए और पूरा काट नहीं पाया। परमात्मा जब माया का आश्रय लेता है ना, तो उस माया के साथ में अपनी जो प्रभुता है ब्रह्मत्व, उस ब्रह्मत्व के तेल से अपने पूरे जीवन को आविष्ट रखता है, इसलिए माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। और हम और आप ऐसे कटहल काटते हैं कि जिसमें परमात्मा की उस कृपा का अनुभव छूट जाता है, और आदमी अहंकार के कारण संसार को काटने का यत्न करता है, संसार कट नहीं पाता। अहंकार के कारण निरंतर जीवन और दूषित होता चला जाता है। आनंद सांद्र ममलम निजबोध रूपम सीतापतिम विदित तत्वमहम नमामि। इसलिए इस माया से दूर परमात्मा मायातीत ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। आनंद के मूल है, अमल है, अपनी बोध में निरंतर विराजमान है, ऐसे सीतापति परमात्मा को विदित तत्वमहम नमामि। मैं उस ऐसे तत्व परमात्मा को, विदित तत्व, जिसको तत्व की ज्ञान सब कुछ मालूम, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हम सब लोग जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, उनके पास ही प्राय जाया करते थे प्राचीन काल में। गीता यही कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्व का दर्शन करने वाले महापुरुष हैं, उनका प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनके पास जाओ। वो आपको लौकिक ज्ञान कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको तत्व का दर्शन कराएंगे। यहां भी भगवान श्री राम को कहते हैं, भगवान विदित तत्व, सारे तत्व और रहस्य को आप जानते, उस रहस्य को जानकर आप लीला करने वाले हैं। और ऐसे सीतापति, हे भगवान, मैं आपको नमामि, मैं प्रणाम करता हूं।